दोस्तों, इस फोटो में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो और कोई नहीं, भारत के कट्टर विरोधी अर्दोगान हैं, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं और इनके बारे में मशहूर है कि भारत और भारतीय इनको हमेशा ही नापसंद रहते हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है और ये सब अर्दोगान के राष्ट्रपति बनने के बाद ही शुरू हुआ है, वरना इससे पहले के समय में किसी और राष्ट्रपति के समय भारत के संबंध तुर्की से इतने खराब नहीं रहे। लेकिन अर्दोगान ने कश्मीर और भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर सदैव हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके कारण भारत और तुर्की के रिश्ते इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन आज मैं इस सब के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों आज मैं तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान की बात आपसे कर रहा हूं। दरअसल अर्दोगान की मंशा तुर्की को वही पुराना खलीफा बनाने की है, जैसा कि अब से 100 साल पहले हुआ करता था, जो विश्व में इस्लाम की इकलौती आवाज हुआ करती थी। अपने पिछले 20 साल के शासनकाल में इन्होंने तुर्की को कट्टरता के नए जाल में बांध दिया है। तुर्की, जो कभी यूरोप का खुले विचारों वाला मुस्लिम देश था, आज कट्टर इस्लाम की ओर जा रहा है। हालांकि लिबरल मुस्लिम अभी भी वहां कम नहीं है और समय समय पर इस कट्टरता का विरोध करते रहते हैं। अब हुआ यह है कि तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जहां की राष्ट्रपति पद के लिए एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति अर्दोगान फिर से मैदान में हैं और उनके सामने लिबरल कीमल क्लिकदारोग्लू हैं। इन दोनों की सीधी टक्कर के अलावा एक तीसरे उम्मीदवार सिनन ओगन भी हैं। अब हुआ ये कि संपन्न चुनाव में अर्दोगान को सबसे ज्यादा 49.5% वोट मिले और उनके विरुद्ध खड़े दूसरे मजबूत विरोधी क्लिकदारोग्लू को 44.9% वोट हासिल हुए। तीसरे कैंडिडेट सिनन ओगन को 5.2% और चौथे कैंडिडेट मुहर्रम इंसी को 0.4% वोट मिले। अब दिक्कत यह है कि तुर्की में भारत की तरह का नियम नहीं है। भारत में चुनाव वही कैंडिडेट जीत जाता है जो कुल हुई वोटिंग परसेंटेज में सबसे ज्यादा वोट पा लेता है। लेकिन तुर्की के संविधान के अनुसार जीतने वाले कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट लेने होते हैं। और इसके बाद का पेंच और भी मजेदार है कि अगर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट 50% से ज्यादा वोट नहीं ले पाता तो फिर पहले और दूसरे नंबर पर आए कैंडिडेट को दोबारा से चुनाव लड़ना होता है। हालांकि आप कहोगे कि तो क्या हुआ, अर्दोगान की जीत पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले चुनावों की अपेक्षा इस बार अर्दोगान की लोकप्रियता लगभग 18% कम हुई है। पिछली बार जीत का अंतर जो 22% था, अब लगभग 4.5% ही रह गया है। उसके अलावा जो तीसरा कैंडिडेट सिनन ओगन है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसे अर्दोगान ने ही विपक्ष का वोट काटने के लिए खड़ा किया था। अगर सच में ऐसा ही है तो इस बार तो ओगन चुनाव में ही नहीं होंगे और चुनाव पलट सकता है। वैसे इस परिस्थिति को न केवल तुर्की बल्कि पूरा विश्व टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि ये जो अर्दोगान है ना, इनसे केवल ताकतवर मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब और यूएई ही नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका भी बहुत परेशान है, क्योंकि ये हैं तो नाटो सदस्य लेकिन साथ रूस का दे रहे हैं। इसके अलावा आए दिन यूरोप में कोई ना कोई नया बखेड़ा करते रहते हैं। इनके अपने देश में भी महंगाई के कारण लोग परेशान हैं। कहा जाता है कि पिछले दिनों में तुर्की में सामानों की कीमत दुगनी हो चुकी है और वहां की मुद्रा भी अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में चुनाव होने पर किस तरह के परिणाम आएंगे, क्योंकि परिणाम चाहे अर्दोगान के पक्ष में हो या फिर क्लिकदारोग्लू के पक्ष में, उसका विश्व राजनीति पर लंबा असर होने वाला है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।